जी, तो पिछली वीडियोस के अंदर हमने ये यहाँ तक कवर कर लिया था। लास्ट वाली वीडियो में हमने पढ़ा था 5 किंगडम सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। इसके रिलेटेड थोड़ी सी थ्योरी को डिस्कस किया था कि क्या क्या इसकी क्लासिफिकेशन का क्या मतलब है, किंगडम्स के नाम कितने हैं। तो ये सारी हमने चीज़ें तो थ्योरेटिकली तो पढ़ ली थी। आज हम लोग इसके MCQs को डिस्कस करेंगे। MCQs नंबर 53 है, इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। नीचे वो बता रहा है जी, लेजर्ड बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ एनिमल। जो लेजर्ड है इनमें से वो कौन से ग्रुप के अंदर रिलेट करता है। एम्फीबियंस है, बर्ड्स है, मैमल्स है, रेप्टाइल है। तो हमें पता है ये रेप्टाइल्स में आता है। 54 एन एनिमल विद जॉइंट लेग्स, इनमें से बताओ कि किसके जॉइंट लेग्स होती हैं। तो वो है कॉकरोच। फिश ब्रीथ थ्रो, फिश किसके थ्रू सांस लेती है, गिल्स के। ठीक है, गलफड़े इसको बोलते हैं, गलफड़े। इसमें अभी जानवर जो होते हैं इसके ज़रिए वो सांस लेते हैं, ऑक्सीजन हासिल करते हैं। व्हाट इज़ द ट्रू अबाउट वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स के बारे में क्या चीज़ सही है इनमें से। ऑल हैव लंग्स, ऑल हैव गिल्स, ऑल हैव जॉइंट लेग्स, ऑल हैव बैकबोन। वर्टिब्रेट्स वो सारे हैं जिनके अंदर बैकबोन होती है, मतलब रीढ़ की हड्डी जिन जानवरों के अंदर होती है उसको हम वर्टिब्रेट्स बोलते हैं। जिनमें वो वाली हड्डी नहीं होती उनको इनवर्टिब्रेट्स बोलते हैं। तो इसमें से ऑल हैव बैकबोन, ये वाला ऑप्शन सही होगा। नंबर ऑफ कोटिलेडन्स इन पी सीड, पी होता है ना मटर, मटर वाला बीज जो होता है उसके अंदर वो कह रहा है कितने कोटिलेडन होते हैं, बीज कितने होते हैं। 1 2 3 4 नंबर ऑफ कोटिलेडन इन पी सीड, तो इसका आंसर है 2। फर्न्स रिप्रोड्यूस बाय, फर्न्स रिप्रोड्यूस करता है, सीड्स डेवलप्ड इन कोन्स। फर्न्स बोलते हैं वो वाला पौधा जिसके ऊपर फूल नहीं लगते, बगैर फूल वाले पौधे को फर्न्स बोलते हैं। वो कह रहा है इसके ऊपर जो है ना कोन्स के ऊपर, मतलब सारे के ऊपर वो उसके बीज वो उगते हैं, लगते हैं। इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। क्लासिफिकेशन मीन्स सॉर्टिंग आउट थिंग्स इनटू ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज, डिफरेंसेस, शेप, सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस। तो क्लासिफिकेशन के अंदर हम लोग जो सॉर्ट आउट करते हैं ना चीज़ों को, वो उनकी सिमिलरिटीज़ और उनकी डिफरेंसेस के बेस पे करते हैं। 62 द बॉडीज़ ऑफ ऑल द लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल यूनिट कॉल्ड। बॉडी जो जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनकी बॉडी सेल से मिलकर बनी होती है, ये हमें पता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेल, यूनी एक, यूनिट सिंगल सेल्स के ऊपर वो कंसिस्ट होते हैं। एन ऑर्गेनिजम्स हाउस बॉडी कंसिस्ट ऑफ मैनी सेल्स इज कॉल्ड, वो ऑर्गेनिज्म जिनके ज़्यादा सेल्स होते हैं उनको मल्टी सेलुलर बोलते हैं। साइंटिस्ट क्लासीफाई लिविंग थिंग्स इनटू हाउ मैनी ग्रुप्स, साइंसदानों ने लिविंग थिंग्स को कितने ग्रुप्स में शामिल किया हुआ है। तो हमें पता है वो 5, जैसे हमने पीछे पढ़ा था 5 किंगडम सिस्टम। तो वो 5 जो ग्रुप्स हैं वो सारे के सारे जानदारों के रिलेटेड ही हैं। विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट बैक्टीरिया के बारे में इनमें से बताओ कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। दे कैन नॉट बी सीन विद ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप, तो ये आम माइक्रोस्कोप से भी नज़र नहीं आते, ये बात सही है। द बॉडी ऑफ अ बैक्टीरियम कंसिस्ट ऑफ, बैक्टीरियम की बॉडी जो है वो कंसिस्ट होती है किसके ऊपर, 2 सेल्स के ऊपर, 3 मैनी सेल, वो एक सिंगल सेल के ऊपर कंसिस्ट कर रही होती है। सिंगल सेल सेट इसका, सिंगल सेल जो है वो इसका ऑप्शन सही है। 68 विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट द फूड ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की खुराक के हवाले में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो वो सही है। तो आंसर जो है इसका ऑप्शन डी वो सही है। सम बैक्टीरिया कैन मेक देयर फूड एंड सम कैन नॉट, कुछ बैक्टीरिया अपनी खुराक खुद बना लेते हैं और कुछ नहीं। अल्जी ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर, कॉलोनियल, मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर, कॉलोनियल, तो ये तीनों उसके ऑप्शन सही हैं। अल्जी जो है वो यूनिसेलुलर, कॉलोनियल एंड मल्टीसेलुलर, ये तीनों के अंदर रिलेट कर होती है। अल्जी फाउंड इन पॉन्ड्स, लेक्स, सी, पॉन्ड होता है ना छोटा तालाब, लेक्स कहते हैं झील को, सी होता है समंदर। तो इसका आंसर सही जो है वो डी है, ये तीनों चीज़ों के अंदर पाई जाती है। विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू, विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर अल्जी, अल्जी के लिए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। दे आर यूनिसेलुलर एंड हैव न्यूक्लियस इन द सेल, दे मे बी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर एंड हैव न्यूक्लियस इन ईच सेल। वो कह रहा है कि ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं और इनके अंदर न्यूक्लियस जो है वो पाया जाता है, ये इसका आंसर सही है।
किसका? अलजी के रिलेटेड इनमें से वो कह रहा है कौन सी स्टेटमेंट सही है, तो वो ऑप्शन सी जो मैंने बताया। अलजी यूजुअली ग्रोस, अलजी कहाँ पे उगती है? ऑन लैंड, ज़मीन के ऊपर। इन एक्वाटिक हैबिटेट्स, एक्वाटिक हैबिटेट्स बोलते हैं आबी माहौल को, तो जहाँ पे पानी वगैरह होता है। इन डेजर्ट्स एरिया, सहराओं में। अंडर द शेडी ट्री, सायेदार दरख्तों के नीचे। नहीं भाई, इसका आंसर जो है वो बी वाला सही है। इन एक्वाटिक हैबिटेट्स वो आबी माहौल के अंदर ये पाई जाती हैं। तो नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर हम 73 से नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।